गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की चर्चा करी थी। आज हम बौद्ध धर्म लोकप्रिय क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण उत्तरदायी थे, उनका अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारणों में चर्चा करने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का आविर्भाव उत्तरी भारत में हुआ, परंतु महात्मा बुद्ध के प्रयासों तथा उनके अनुयायियों के प्रयासों से बौद्ध धर्म का प्रसार भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी हुआ। इसकी लोकप्रियता बढ़ने के पीछे निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। सर्वप्रथम हम लेते हैं सरल सिद्धांत। मैंने आपको पहले भी कहा था अपने वीडियो में कि जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे वह काफी सरल थे। जैन धर्म के जो सिद्धांत को अपनाना बहुत आसान नहीं रहा, परंतु बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग पर बल दिया, अतः जनता के लिए यह अपनाना बहुत सरल रहा। इनके सिद्धांत सरल, व्यवहारिक, सुबोध व गृहस्थ लोगों के अनुकूल थे और नैतिक जीवन व्यतीत करने के लिए उन्होंने बहुत सरल सिद्धांतों पर बल दिया। दूसरा कारण था अनुकूल वातावरण। बौद्ध धर्म का उदय उस समय हुआ था जब भारतीय जनता वैदिक धर्म की रूढ़िवादिता, कर्मकांड, रहस्यवाद और पुजारी पुरोहितों के आचरण से बहुत दुखी हो चुकी थी। गौतम बुद्ध ने प्रचलित व्यवस्था का खंडन किया और सरल एवं व्यवहारिक तरीकों को अपनाया, जिसका जनता ने हृदय से स्वागत किया। इसीलिए बुद्ध वैदिक युग में होते हुए भी उनके विचारों को लोकप्रियता मिली। तीसरा कारण था जन भाषा का प्रयोग। महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेशों का प्रचार किया था वह लोगों की आम बोलचाल की भाषाओं में था, जिससे वो जल्दी ही उनके जो उपदेश थे वह जनप्रिय हो गए, लोगों के समझ में आने लगे और लोगों के समझ में आने से उनकी लोकप्रियता भी बढ़ गई। नेक्स्ट हम लेते हैं समानता की भावना। जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर महात्मा बुद्ध ने समान रूप से मोक्ष का अधिकारी सभी व्यक्तियों को माना। वैदिक व्यवस्था की जटिलता से निम्न जातियों को तो मोक्ष की आशा नहीं थी। अन्य जातियों के निर्धन लोग भी मोक्ष का विचार नहीं कर सकते थे, क्योंकि याज्ञिक अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए बहुत धन की आवश्यकता थी। ऐसे समय में जब महात्मा बुद्ध ने जातीय समानता तथा मानव मात्र के लिए मोक्ष का द्वार उन्मुक्त होने की घोषणा की, तो हजारों लोग उनके अनुयायी बन गए, क्योंकि सभी को मोक्ष के प्रति एक उनका मोक्ष के प्रति रुझान रहा। नेक्स्ट हम लेते हैं संपन्न लोगों का संरक्षण। संपन्न लोग में मतलब उस समय जो राज्य के अधिकारी थे या राजा बने हुए थे। बौद्ध धर्म के प्रसार में उस युग के शाक्य, लिच्छवी, मल्ल, कोलिय, मौर्य आदि गणराज्यों के संपन्न लोगों ने काफी रुचि ली। इसके साथ ही विद्वानों तथा व्यापारियों ने भी इसे अपनाया तथा तन, मन और धन से इसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण सहयोग दिया, जिससे जनसाधारण में बौद्ध धर्म तीव्र गति से फैला। बाद में सम्राट अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने भी इसको राजाश्रय दिया।
इस प्रकार धनी वर्ग का सहयोग मिलने से बौद्ध धर्म न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी खूब प्रचार प्रसार हुआ। इसमें अशोक का योगदान सर्वाधिक उल्लेखनीय है, जिसने अपने पुत्र व पुत्री को भी श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। नेक्स्ट हम लेते हैं बौद्ध संघ की प्रणाली। बौद्ध संघ प्रणाली जो महात्मा बुद्ध ने जिसको जन्म दिया था, वह प्रणाली जनतांत्रिक थी और संघीय भावना लिए हुई थी। वहां रहने वाले जो भिक्षुगण थे वो त्याग, सदाचार और अध्ययनशीलता के उत्तम गुणों का परिचय देते थे। ऐसी स्थिति में बौद्ध संघ की इस संगठन शक्ति का सामान्य जनता पर काफी प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट हम लेते हैं प्रतिस्पर्धी धर्मों का अभाव। यानी जिस समय बौद्ध धर्म था उस समय, उसी तत्कालीन समय में क्या उस समय कोई मजबूत धर्म का आविर्भाव हुआ था? इसका उत्तर है नहीं। उस समय कोई प्रतिस्पर्धी धर्म नहीं था। उस समय वैदिक जो धर्म था उसमें लोगों की अरुचि थी। जैन मत भी अधिक व्यापक नहीं हुआ था, क्योंकि उसके जो सिद्धांत थे वो शारीरिक क्लेश के लिए काफी उत्तरदायी रहे। शरीर को कष्ट देना हर आम आदमी के लिए बस की बात नहीं थी। इसलिए उस समय महात्मा बुद्ध को बिना किसी दूसरे धर्म का कोई प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट हम लेते हैं महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व। महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था। उनका जीवन भी एक रोमांचकारी जीवन था। राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने सब सुख सुविधाओं को त्याग दिया था और अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठा लिया था। जनता स्वाभाविक रूप से उनके प्रति सम्मान से झुक जाती थी, यहाँ तक कि विरोधी भी उनसे नतमस्तक हो जाते थे। और दूसरी बात यह थी कि गौतम बुद्ध ने किसी धर्म का अनादर नहीं किया, ना ही उन्होंने किसी प्रतिस्पर्धी धर्म का खंडन किया। उन्होंने केवल बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे वह सहज रूप से जनता तक पहुंचाए और जनता को भी उन सिद्धांतों में काफी आस्था हुई। दूसरी ओर आगे चलकर जो बौद्ध धर्म में बौद्ध शिक्षण संस्थाएं थी, जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला आदि द्वारा भी बौद्ध धर्म और साहित्य की समुचित व्यवस्था की गई। इन शिक्षण संस्थानों के द्वारा भारत और विदेशों में भी इसका काफी प्रचार प्रसार हुआ। नेक्स्ट हम कारण ले सकते हैं कि विदेशों में इस धर्म का किस प्रकार प्रचार प्रसार हुआ। अपनी जन्मभूमि भारत में बौद्ध धर्म समय की गति के अनुसार ही उठता गिरता रहा, लेकिन भारतीय सम्राटों के प्रयत्न ने इस धर्म को मध्य एशिया, चीन, तिब्बत, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया तथा यूनान तक पहुंचा दिया। अशोक ने, हमने अभी चर्चा भी करी थी, इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका, बर्मा, मध्य एशिया तथा पश्चिमी एशिया में अपने प्रचारक भेजे, जिनकी पुष्टि अशोक के शिलालेख करते हैं। दूसरी ओर जो महायान शाखा थी, जो बौद्ध धर्म की एक शाखा थी, उसके द्वारा सम्राट कनिष्क के प्रयत्नों से भी यह धर्म तिब्बत, चीन तथा जापान में काफी फैला। कई बौद्ध विद्वान चीन गए और उन्होंने चीनी भाषा में बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया। बौद्ध धर्म का इन देशों में जिस प्रभावशाली रूप से प्रसार हुआ, इसका अनुमान आज लगाया जाता है कि चूंकि भारत में बौद्ध धर्म नहीं दिखाई देता, लेकिन आज भी विदेशों में बौद्ध धर्म आज भी जीवित है, उसकी जड़ें आज तक भी जीवित है। और वहाँ जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है, जैसे तिब्बत वगैरह है, उनमें वह सहज रूप से आज भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किए हुए हैं।
तो स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म की उस समय जो समय चल रहा था उसकी लोकप्रियता का काफी प्रचार प्रसार हुआ और एक सामान्य जनता ने इसको अपने लिए एक उपयुक्त मोक्ष के मार्ग के रूप में अपनाया और उसे स्वीकारा। धन्यवाद।